ਉਹ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲ ਇੱਧਰ ਤੱਕਣਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਸ ਨੈਣਾ ਦਾ ਚਖਣਾ ਉਹ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ ਉਹ ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ जी एक बार फिर बढ़ते हैं जबरदस्त पब्लिक की तरफ। आगे जी मेरे लिए कोई रोमांटिक गीत सुना दे वरना मेरा दिल टूट जाएगा। मैं पहले बीमार हूँ। रोमांटिक जो आपका दिल चाहे। एक शेख साहब का एक गाना अक्सर मैं उनसे जब मिलता हूँ सेट पे तो जावेद साहब को मैं सुनाता हूँ। वो गाना मुझे बहुत ही पसंद है। वो जान भी अरे वाह वाह दे दूँ तू कहे तो जाने जाना तेरे बगैर जिंदगी तेरे बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है माना। कोई रिग्रेट जिंदगी में? पर हाँ इंसान है, आप गलत फैसले हो जाते हैं, गलत चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं, गलत लोगों में इन्वेस्ट कर देते हैं, गलत कामों में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आई डिड ए फ्यू थिंग्स जो मुझे लगता है कि पर पता है क्या है सर, जब भी आप कोई फ़ैसला लेते हैं या चाहे वो कोई रिश्ता निभाने का हो या बिज़नेस करने का हो, जिस वक्त आप वो फैसला ले रहे होते हैं वो आपको उस वक्त सही ही लगता है। हाँ, बड़ी खुलूस से दयानतदारी से आपको अच्छी फीलिंग ही आ रही होती है। तो आई थिंक वो अच्छी फीलिंग की तलाश में हम जिंदगी के सारे फैसले करते हैं। फिर कभी कभी लेटर ऑन रियलाइज होता है कि यार ये फैसला शायद मैंने आउट ऑफ एक्साइटमेंट या आउट ऑफ हैप्पीनेस कर लिया, बट वक्त के साथ साथ आप अलग सोचने लगते हैं। मैं आज शायद उन तो आपको चीज़ों लगता है आप इम्पल्सिव है? नहीं सर, मैं अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ फैसला करते हैं एनालिसिस करने में, खुद को टटोलने में। पर देन अगेन आप है इन दी एंड इंसान, आप कितना ही प्रिकॉशन ले लें आप, इफ समथिंग हैज टू गो डाउन द हिल इट अगर विल। जब किसी भी मामले में जब ये लगे कि ये फैसला बहुत खुलूस से किया, नेक नियति से किया, किसी भी वजह से, मैं ये तफसील में नहीं जा रहा कि वजह क्या है, वजह आप हैं, आपका कोई कारोबारी पार्टनर है, आपका कोई प्रोजेक्ट है, वजह छोड़ दीजिए, फैसला लिया मगर फैसला गलत साबित हुआ, कितनी तोड़ फोड़ होती है अंदर? सर अगेन डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टेड थे। जितना इन्वेस्टेड आप होंगे उतनी तोड़ फोड़ आपके अंदर कितनी तोड़ फोड़ हुई किसी ऐसे फैसले से? सर बहुत 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 जालिम वाली भी हुई। कितना अरसा लगता है आपको किसी गम से, किसी दुख से, किसी जुदाई से बाहर आने में? सर कभी ज़्यादा लग जाता है, कभी कम लग जाता है, बट इट ऑब्वियसली टेक्स टाइम। आई थिंक आपको उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि जब आप दोबारा कभी इस सिलसिले में अगर कहीं दोबारा जोड़ना चाहेंगे ख़ुद को या सिमिलर कोई फ़ैसला दोबारा लेना चाहेंगे, तभी आई एम श्योर पिछला तजुर्बा जो है वो याद आएगा। सबसे हैप्पीएस्ट यानी कि जैसे कहते हैं मोमेंट आपकी ज़िंदगी का अब तक का? सर एक बहुत छोटा सा मोमेंट था, मैं कभी भूलूंगा नहीं वो, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रगल के दौर से गुजर के 2-3 साल कराची में ट्राई करके फाइनली जब रुखसार और शहर आरा जब भी पॉपुलर हुए, तो मैं शहर आरा की शूट का एक स्पेल ख़त्म करा के मैं लाहौर वापस आ रहा था। फिरदौस मार्केट का जो सिग्नल है हुसैन चौक से, उस रोड पे था मैं, एंड कोई होटल है उसके बिल्कुल सामने। तो एक गाड़ी में 5-6 लड़कियां थी एंड और उनके साथ साथ उनके कज़न्स दूसरी गाड़ी में थे। दे सॉ मी, तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। और तो मैं, क्योंकि मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था ऐसा, और अभी पॉपुलैरिटी शायद शुरू हुई ही थी उसकी, तो मुझे लगा मेरी ड्यूटी है दैट आई शुड गेट अ पिक्चर। तो ट्रैफिक रुका हुआ था, सिग्नल बंद था, तो आई गॉट आउट ऑफ माई कार एंड आई went to take a picture with them, so they all got out. तो वहाँ पे 10-15 मिनट के लिए ट्रैफिक रुक गया बिकॉज और बहुत सारे लोगों ने देख लिया एंड दे got out. और मैं किसी के साथ पिक्चर नहीं ले पा रहा था बिकॉज मैं सिर्फ देख रहा था कि ये हो क्या रहा है। एंड that was the first time when I realized that okay, you know, people like you, you know, you're popular. कोई ऐसा लम्हा जो इतना गमगीन हो कि आज भी आपको ज़िंदगी में गुजर चुका हो मगर उदास कर देता हो, सबसे गमगीन लम्हा जिसको याद करके, कोई जुदाई, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई भी ऐसी चीज़ किसी भी रिश्ते के हवाले से जिसको याद करके आपको आंसू जब्त करना मुश्किल हो जाता हो? सर दैट्स अगेन माय फादर। आई थिंक आगा साहब, या वो बहुत ही जल्दी चले गए और तो पूरे पाकिस्तान को ही यार दुख था। जी जी जी। किस मौके पे आगा आपको अपने वालिद सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में याद आए?
सर जब मैं कराची में स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि यू नो यू शुड मीट दिस मैन एंड दैट मैन एंड दैट मैन बिकॉज दे हैव वर्क विद योर फादर। ठीक है, हाँ। और मेरे पास उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे बस काम चाहिए था। और तो उस वक्त मैं उन लोगों से मिला और किसी ने कोई काम वाम मुझे नहीं दिया। तो एक रात मैं वो बस एक होता है किसी दिन आपका एक ब्रेक डाउन आना होता है। सो आई वाज ऑल अलोन और कराची में एक जगह है ख़याबान निशात, वहाँ पे एक बेसमेंट में मैं रहता था। सो वो बाहर एक छोटा पतला सा रोड है जो अपार्टमेंट्स के बीच में से गुजरता है। सो आई सैट देयर फॉर 11 आवर्स जस्ट थिंकिंग। तो उस रात जब भी मैं सोया था तो मुझे वो बहुत एविडेंटली याद है कि मैंने आउट लाउड बोला अकेले में दैट यू नो कि अगर माय फादर वुड बी अलाइव इट वुड बी डिफरेंट स्टोरी ऑल ये नहीं टुगेदर। होता। सो बट देन अल्लाह पाक शायद वही सुन लिया और थिंग्स या सर शायद ऐसा ही है, शायद वो कहीं देख रहे थे और उन्होंने शायद उस वक्त दुआ दी एंड देन अभी वही शहर है सर, अल्हम्दुलिल्लाह कोई गली नहीं है जहाँ से गुजरे और लोग मुड़ के नहीं देखते। तो ये एवरीबडी जितने भी लोग हैं मैं सबको तो बहुत कहता सारे हूँ ऐसे भी मिलते होंगे, अरे यार तुम आगा सिकंदर के बेटे हो, मैं मेरी तो बड़ा ताल्लुक था उनसे। बहुत सर बहुत दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सर कि कोई भी अगर कोई उनको जानता हो और अब देखता है तो वो किससे सुनाता है वो ऐसे आते थे ऐसे जाते थे मैंने यूं किया था। कोई ऐसी बात जो अब चूंकि अर्ली चले गए आपके वालिद बहुत, जी बहुत। और उस वक्त आपकी उम्र थी मैं सर तकरीबन 5 साल का था। 5 बरस के थे। कोई चीज़ जो आपको होता हो कि यार मेरे अब्बू अगर आज जिंदा होते, जब कामयाबी मिली या ज़िंदगी में किसी मौके पे किसी दुख पे, जो आप उनसे कहना चाहते हो कि यार मैं अपने वालिद से कहना चाहता था या कहता। जी तो आप हैं, कैमरा है, यकीनन सुन रहे होंगे कहीं। उनसे अगर मैं आज कुछ कहना चाहूँगा तो यही कहना चाहूँगा कि यू नो आई एम जस्ट लाइक यू एंड आई डू एवरीथिंग एज यू यूज्ड टू डू। और बेटा भी आपका हीरो है तो wherever you are I hope that you're happy and I hope that you're proud of me। और अपनी वालदा से उनसे मैं बस इतना कहता हूँ that thank you for being there and for everything that she does। बहुत मुश्किल है सर सिंगल हैंडेडली 3 बच्चों को बहुत बड़ा मुश्किल, करना बहुत मुश्किल। और उन्होंने किया है। मेरे ख्याल में आपकी वालदा के लिए बहुत कोई बात जो कभी ना कह पाए हो अपनी से। कुछ नहीं है सर दुनिया में ऐसा, पता ना एक झिझक होती है बाज़ औक़ात, नहीं कभी वो सर होता है। कुछ भी नहीं है ऐसा। क्या कहती हैं आपको प्यार से, क्या बुलाती हैं? मेरा घर का नाम सोनू रहा है हमेशा। वो आज वाहिद वही रह गई हैं जो अब सोनू कहती है। हाँ, या वसीम अंकल सोनू कहते हैं। लास्ट में मार का पड़ी बीना से कल गलत ये बात। आगे ये बताइए कोई ऐसा ख्वाब, कोई ऐसी चीज़ जो अब कुछ भी हो जाए उसकी उम्र गुजर गई, वो अब पूरा नहीं हो सकता। कि एक पॉइंट पे मुझे वो चाहिए था प्ले स्टेशन। हाँ, मैं और वो ये बड़ा जानना महंगा होता था। हाँ। तो व्हेन आई वाज तो कजन्स के पास होता था। हाँ, तो मैं थोड़ा वो मुझे आता था तो मैंने अपनी अम्मा को एक बार इनडायरेक्टली बोला कि यार वो बहुत अच्छा है वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा 250 बार दी गल है, बहुत महंगा है वो। तो मैंने जब बीजे बना था मैं और तो मेरा जो पहला अच्छा चेक मुझे मिला था उसमें से मैंने सबसे पहले जाके प्ले स्टेशन खरीदा था। फिर मुझे बचपन में बहुत शौक था फिगर्स इकट्ठे, जो स्टैचूज होते हैं रेसलर्स के और सुपर हीरोज़ के। तो जब भी मैं कराची में मैंने पहला अपना जगह जब सेट की रहने के लिए तो मैंने वहाँ पे एक सुपर हीरो वॉल बनाया पूरा। तो मुझे लगता है एज का कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ लोग लकी होते हैं कि वो बचपन की ख्वाहिशें खुद के पैसों से पूरी कर पाते हैं एंड आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु वाह। मगर की जरूर, बिल्कुल ये अलग बात है, तो उसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। वैसे आपने कहा बचपन में कोई ख्वाहिश अगर अधूरी रह गई है तो बड़े होके पूरे कर लो। आई ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल पर कभी इतने हालात थे नहीं। और तो मुझे हमेशा लगता था कि यार मुझे भी कोई ले जाए, उसको भी ले जाता है उसको भी ले जाता है, मुझे कोई कहीं नहीं लेके जाता। फिर मैं खुद ही ले गया खुद को बहुत जगह। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नहीं लेके जाऊंगा तानू मैं। इम्पोर्टेंट है कितनी, ये भी इम्पोर्टेंट सी जड़ी मैं जुमला नहीं सुना यार कि आओ कि मैं खुद को साथ ले गया। दुनिया का सबसे कमाल फीलिंग मुझे लगता है इज जब आप खुद को ट्रीट करते हैं अपने खुद के पैसे से। यस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आगा, आप आए। पहले भी आप से जब भी मुलाकात हो बहुत अच्छा लगता है। और पहले भी जब आपसे मुलाकात हुई हमने बहुत सारी दुआएं दी थी, आपने बहुत तरक्की की। अगेन
वही इंशाल्लाह, दुआएं जो हैं thank दोबारा you. हम आपके साथ Thank रुखसत you. करेंगे, Thank you यहाँ so से much. और आगे जाइए, Thank you. अपना भी, अपनी फैमिली का भी, कोई अपने फ़र्क पाकिस्तान आपको का भी। महसूस हुआ सर इतने सालों में मेरे में, अगर तो प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़ बताइए। अच्छा फ़र्क है। चाउमीन जैसा जवाब मत दीजिएगा। पर फिर भी बहुत अच्छा फ़र्क है, मगर मैं साइन ऑफ करने के बाद बताता हूँ। डन सर, डन। ये पूछ के जाऊँगा। नहीं, बहुत अच्छा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हमेशा की तरह 2-3 अशआर पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। एक पुरानी गज़ल की फरमाइश थी, जी। तो मैं वो शेयर Please, कर देता हूँ। इरशाद। बांध लें हाथ पे सीने पे सजा लें तुमको, वाह बांध लें हाथ पे सीने पे सजा लें तुमको, जी में आता है कि तावीज़ बना लें तुमको, फिर तुम्हें रोज़ संवारें तुम्हें बढ़ता देखें, वाह फिर तुम्हें रोज़ संवारें तुम्हें बढ़ता देखें, क्यों ना आंगन में चंबेली सा लगा ले तुमको। क्या क्या और शुक्रिया, क्या अजब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, वाह। क्या अजब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, करके मुन्ना सा हवाओं में उछालें तुमको। क्या बात है, क्या बात है, क्या और इस बात। कदर टूट के तुम पे हमें प्यार आता है, इस कदर टूट के तुम पे हमें प्यार आता है, अपनी बाहों में भरे मार ही डालें तुमको। ओए भाई तौबा। क्या बात, क्या थैंक यू सो क्या बात मच, है थैंक यू सो मच। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।